फिर दूसरा आया कि कहीं ये 2 शादी करके बिग बॉस तो नहीं जाना चाहते। चलो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं एक शोरूम में जॉब करता था और बहुत बड़ी जॉब करता था। वहाँ ना सब लोग मुझे बोलते थे सर, ऐसे बोलते थे, सर मत खुजा चूतिए काम कर ले। और जो वो शोरूम था ना वो 20 गज का था तो मुझे दुकान कहते थे। तो बेसिकली मैं एक दुकान में छोटू था, ठीक है, और वहाँ हम बेचते थे कवर। अब मैं मोबाइल कवर की बात नहीं कर रहा, जिस कवर की मैं बात कर रहा हूँ ना उसे हम बोलते हैं आम भाषा में ब्रा और पैंटी। गुप्तांग के कवर, चूतड़ नहीं, गंदा लग रहा है। तो वहाँ मैं जॉब, मेरे को ना उन्होंने रखा एंटरटेनमेंट के लिए था कि ये बंदा ना एंटरटेन करता है। जैसे एक बार एक लड़की आई, कह रही एक्सक्यूज मी भैया ब्रा है? मैंने कहा नहीं, बर्गर है, विद चीज़ हो या विदाउट चीज़? मतलब ये जो हमने इतनी सारी टांग रखी है बेचने के लिए थोड़ी है। ये तो सुबह सुबह हम सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, अपनी अपनी ब्रा उतारते हैं, फिर ना एक हमारी पानी भर के बाल्टी रखी होती है, उसमें डाल के ना ऐसे टांग देते हैं और बॉस बोलते हैं जब तक ये सूखेगा नहीं कोई घर नहीं जाएगा। मैंने कहा मैडम वो लाल वाली ना मेरी है। वो मेरी यहाँ झाँकने लग गई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी माई आइज आर अप हियर। तो फिर कह रही है कि अच्छा एक 32 साइज़ की दे दो। तो उसने 32 बोला, मुझे लगा नहीं। मैंने कहा मुझे अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया। अब मैंने ऐसे किया, मुझे ना साइज़ समझ नहीं आया इतनी देर तक क्योंकि सर्दियों का टाइम था। फिर मैंने मैडम की शक्ल देखी तो मुझे याद आया तो आती रहती है। अब ऐसा नहीं है शक्ल देख के मुझे साइज याद आ गया, मैंने मैडम को फिर गर्मियों के कपड़ों में इमेजिन किया। फिर बिना कपड़े नहीं, फिर मेरे को याद है ये तो 30 लेके जाती है। मैंने आवाज लगाई, छोटू एक 30 साइज की वाला। अब मैं सीनियर था ना तो मेरे नीचे एक और छोटू था, मतलब जॉब करते हुए। तो मैडम गुस्सा हो गई कि कान ठीक है आपके, 32 बोला है आप 30 मंगा रहे हो। मैंने कहा मैडम आप ट्राई तो कीजिए, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 30 ही आएगी, और लास्ट टाइम भी आपको 30 दी थी। कह रही वो धुलने के बाद श्रिंक होके 28 हो गई थी, सारी फेंक नहीं पड़ी। तो मैंने कहा मैडम आप भी नहा लेते फिर शायद फिट आ जाती। जब कपड़ा श्रिंक हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं, इंसान भी तो मिट्टी का बना है ना। तो ऐसे ही चल रहा था और सब बढ़िया जाता था। एक दिन लेकिन कांड हो गया। गर्मियों का टाइम था, मैं मस्त कूलर के आगे बैठा हुआ, ठंडा ठंडा पानी का ग्लास लेके, एक कोई लेडी आई, उन्होंने कोई पैंटी खरीदी और दूसरे छोटे उन्होंने उसे दिखाई कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब पैक का टाइम आया तो मेरे पास भेज दी। मैंने कहा लाओ भाई हम कर देते हैं पैक फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस है हम तो। मैंने पन्नी वन्नी में डाली, जैसे ही मैंने मुंह ऊपर किया उसकी शक्ल देखी, मैंने उसको पहचान लिया, उसने मुझको पहचान लिया। वो निकली मेरे दोस्त राहुल की बंदी शोभा। और उसको सब इसलिए जानते हैं क्योंकि राहुल ने पूरे स्कूल में बात फैला रखी है कि शोभा ब्लो जॉब नहीं देती। तो अब जितनी उनकी बातें वायरल थी, मैंने कहा ये मेरी बात भी वायरल कर देगी कि मैं क्या काम करता हूँ। और जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने सोचा इससे भीख मांग लेता हूँ कि भाई मत बताइए किसी को। इतने में उसने मेरी शक्ल देखी, कच्ची बेचता है। अभी राहुल को फोन करती हूँ। जैसे ही उसने बोला राहुल को फोन करती हूँ, मैं इमेजिन कर चुका था मैं अपने क्लासरूम में बैठा हूँ और सारे लौंडों ने गोल घेरा बना के मुझे घेर रखा है और मुझे ब्रा पहना रखी है। मैंने कहा ये तो मैं नहीं होने दूंगा। मेरे हाथ में जो पानी का ग्लास था मैंने सारा उस पर पलट दिया। कह रही बदतमीज ये क्या किया? मैंने कहा कल को जब भरी महफिल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड सबको बताएगा कि मैं क्या काम करता हूँ तो मेरे पास भी तो कहने का होना चाहिए कि मेरे सामने आती तुम्हारी बंदी की कच्ची गीली हो जाती है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, जो कि मेरी क्रश थी, जिससे मुझे शादी करनी थी। मेरा दिल टूट गया। अब मैं उसके बाप से क्या बोलता, अंकल जी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो ना हो, उसे फिटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसे कभी चलते चलते ये नहीं करना पड़ेगा। तो जब मेरी क्रश को पता लगा, उसने बहुत पॉजिटिवली लिया सब कुछ। उसने कहा वाह यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा है, ये तो पापा भी नहीं बोलते मेरे कभी। कह रही तुम ये सब कर रहे हो पैसों के लिए, मजबूरी में कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट लिटिल डिड शी नो मुझे मज़ा आता था। तो अब उस दुकान से बहुत सारी ब्रा और पैंटी चुरा चुरा के उसे गिफ्ट करी और बना लिया अपनी गर्लफ्रेंड। तो एक दिन कहती कम लेट्स मीट माई मदर। मैंने कहा ठीक है जी बढ़िया है। मैं खुशी खुशी उसके घर पहुंचा, हम दोनों सोफे पे बैठे। अब सामने से उसकी मम्मी आ रही, उसकी मम्मी की हाइट 6 फुट 2 इंच और मेरी हाइट आपके सामने आई कितनी सी।
जैसी उसकी मम्मी आई, हम दोनों खड़े हुए। अब मेरी आंखों के सामने कुछ और ही आ रहा था और उसकी मम्मी यहीं आके खड़ी और गलती से मेरे मुंह से निकल गया, छोटू एक 36 लाइयो। उसके बाद मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, पूरे स्कूल के आगे बहिष्कार किया गया था मेरा। उन्होंने मेरा नाम रख दिया ब्रा वाला लड़का। मैंने कहा अरे कोई भी जा रहा है, और ब्रा कैसा है? मैंने कहा तुम तो ऐसे करो जेब में ब्रा लेके घूमता हूँ। तो भाई गर्मी भी इतनी है ना, हाँ तो ऐसे ही चल रहा था। अरे भाई छुपा देते। हाँ तो ऐसे ही चल रहा था, बहुत साल हो गए, अब सबने मूव ऑन कर लिया। मेरी भी अपनी खुद की दुकान खोल ली थी, अब मैंने अच्छा खासा हो गया था। तो एक दिन वो राहुल और शोभा, याद है ना, उन्होंने मुझे बुलाया कि घर पे आ जाए एक बार लंच पे। मैंने कहा इस गरीब ने मुझे कैसे बुला लिया? उनकी शादी हो गई थी। तो वहाँ जाते ही ना राहुल मेरे से कह रहा, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने राहुल और शोभा खड़े हैं। तो कहता तुझे शोभा कैसी लगती है? ये सुनते सबसे पहले मेरे मन में है थ्रीसम। फिर दूसरा आया कि कहीं ये 2 शादी करके बिग बॉस तो नहीं जाना चाहते। इससे पहले मैं कुछ बोलता, राहुल खुद ही बोल पड़ा, 1 नंबर की चूतिया औरत है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, बता मुझे, आज तक नहीं देती क्या? तो उसने बताया कि कोई कॉन्सर्ट वगैरह होगा, 50,000 रुपये की टिकट खरीदी इसने, लेकिन एक ही खरीदी, उसके बाद सोल्ड आउट हो गया। तो कह रहा भाई अब तो तेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तू खरीद ले। और ये बोल के फ़ोन पे बात करता बाहर चला गया। अब मैं यहाँ सोफे पे बैठ चुका था। अब सोचो, मैं सोफे पे बैठा हूँ, सामने शोभा खड़ी है, कह रही प्लीज़ ले लो। मैंने कहा तुम्हारा पति कुछ कहेगा तो नहीं? कह रही टिकट की बात कर रही हूँ। मैंने कहा सॉरी, टिकट का बजट तो नहीं है मेरा, अब मैं चलता हूँ। तो मैं बैठा हूँ, वो खड़ी, और वो धीरे धीरे ऐसे बेंड होके ऐसे बैठने लगी। तो मुझे लगा कि शायद टिकट बेचने के चक्कर में कुछ तो मिलने वाला है। वो जैसे ही वो पूरी नीचे बैठी, इतने में खड़ा हो गया। मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे याद आ गया ऐसी चीज़ें शोभा कभी नहीं देती। तो इतने में वो मेरे को कहती कि अब आप आए हो तो खाना वाना खा के जाओ, टिकट की बात ख़त्म कर दी उसने। वहाँ से जा रही, कह रही रोटी लाऊं? मैंने कहा राइस ले आओ। कह रही इतने ले आऊं? मैंने कहा ये ज़्यादा हो जाएंगे, आप 32B कर दो। अब ये सुन के ना उसके चेहरे पे स्माइल आई, जैसे मैंने कहा ना 32B ले आओ, उसके चेहरे पे स्माइल। मैंने कहा यार ये तो खुशी भी है, टेंशन भी, क्योंकि दोस्त की बीवी। इतने में दोस्त आया और वापसी में शोभा भी आ गई साथ साथ। मैंने कहा कुछ तो कांड होने वाला है, दोनों आ गए। मैंने 32B बोल दिया, अब तो कुछ होगा। वो खुशी खुशी हाथ उसका पीछे। मैंने कहा सच में ब्रा ना ले आई हो अपनी? तो उसका पति कह रहा कि चल ठीक है आशिफ, खाना वाना खा के जाइयो। अब मेरी फटी पड़ी। मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ भाई, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं। कह रहा तू तो डॉक्टर भी नहीं है। मैंने कहा तो समझ जाना, फटी पड़ी निकलना है मुझे। अब उसकी बीवी ऐसे करके आई, कह रही बेबी ये टिकट ले रहे हैं इन्होंने, हाँ कह दिया। मैंने कहा मैंने कब कहा हाँ? अच्छा आप सच से बताओ, जब ये बाहर गए थे आपने मुझसे क्या कहा? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने 32B लाने को कहा। तो मैंने कहा हाँ टिकट ही तो मांगी थी मैंने, दे दो ना। उसने मेरे हाथ में टिकट दी और मैं टिकट लेके चलता बना। जैसे ही मैंने टिकट खोली, उस पर सीट नंबर लिखा था 32B। अब वहाँ से फ्रस्ट्रेशन में जाके अपनी दुकान पे बैठा। दुकान पे एक लड़की आई, आते के साथ ही कहती, अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कहती भैया ब्रा दिखाओ। मैंने कहा मैं नहीं पहनता, आप दिखाओ। कह रही चलो दिखाती हूँ। अब मूड एकदम देख रहे हो चेंज हो गया, कहाँ पहले गुस्सा, फिर उसका नॉर्मल और मेरा प्यार आ चुका है। कह रही चलो दिखाती हूँ। मैंने कहा कहाँ चलना है? कह रही पुलिस स्टेशन। मैंने कहा दीदी ये कैसी फैंटेसी है कि पुलिस स्टेशन जाके कपड़े उतारोगी? वहाँ तो ना आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कानून के हाथ थोड़े लंबे होते हैं ना। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, दैट वाज इट।